विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, और इस पाठ के अंतर्गत विद्यार्थियों आपने पहले भाग का अध्ययन कर लिया था। जैसा कि आपको विदित है कि इस पाठ को हम 13 भागों में पूर्ण करने वाले हैं, और यहाँ पर पहले भाग में आपने सामान्य परिचय जाना और जाना कि किस प्रकार हम इस पाठ में जो पाठ्य वस्तु है वह पढ़ने वाले हैं एक नाट्यांश के रूप में, जहाँ पर प्रकृति जो है वह अपने सभी प्राणियों को, अपने अंदर रहने वाले, प्रकृति में रहने वाले सभी प्राणियों को, ठीक है ना, जीव जंतुओं को एक संदेश देती है कि किस प्रकार हमें व्यवहार करना चाहिए, हमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, और जो वर्तमान मानव जीवन है उसको भी इसी प्रकार मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। चूँकि सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं, अपने कल्याण के लिए हमें मित्रता अपनानी चाहिए। ठीक है, तो इस संदेश को लेते हुए हम यह नाट्यांश शुरू करते हैं, और इस नाट्यांश के प्रारंभ में भाग संख्या 2 में हम पढ़ने वाले हैं, इस पाठ्य वस्तु की शुरुआत करने वाले हैं पहला जो नाट्यांश है। ठीक है, नाटक का जो छोटा सा अंश है उसको लेकर के, जिसका शीर्षक है सिंहस्य दुरवस्था। ठीक है, यानी कि शेर की दुरवस्था, शेर की बुरी अवस्था। तो यहाँ पर यह जो शीर्षक रखा गया है वो क्यों रखा गया है वह हम जानेंगे पाठ्य वस्तु को पढ़कर। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, यह पाठ्य वस्तु है, जो छोटा सा नाट्यांश है, ठीक है, यह उसका पहला गद्यांश है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले वाचन करते हैं हम। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी वहति, एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुमिच्छति, परं वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढः। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, गर्जति, परं किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति। वानराः हसन्ति, वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। अर्थात यहाँ पर अर्थ जानते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर जो दृश्य दिखाया गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक शेर सोया हुआ है, और कुछ बंदर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उसकी पूंछ को घुमा रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूँ घुमा करके और पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, और कोई उसके कान को पकड़ करके घुमा करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वो जो शेर है वो परेशान हो गया है। क्यों परेशान हो गया है? क्योंकि छोटे छोटे जो बंदर है वो उसको परेशान किए जा रहे हैं, और ऐसे में वह कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब भी उनको पकड़ने जाता वो छलांग लगा करके वृक्ष पर चढ़ जाते। तो ऐसा यह दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, और नदी किनारे का यह दृश्य है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, आइए अर्थ को जानते हैं। वनस्य दृश्यम, वन का जो दृश्य है वहाँ पर उसके पास में, समीपे यानी कि पास में वन का दृश्य है, यानी कि वन का एक छोर है और नदी बह रही है, तो वहाँ पर उसके पास में एवैका नदी वहती। ठीक है ना, एक ही नदी बहती है। तो यहाँ एव, समीपे एव, पास में ही, एका यानी एक। ठीक है, तो यहाँ वृद्धि संधि है। वन का दृश्य है और वन के दृश्य के पास ही एक नदी बहती है। ठीक है ना, तो यहाँ वहती क्या है? क्रिया, और नदी जो है वह करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये लाइन हो गई। फिर आगे देखिए, एकः सिंह, एक शेर, एकः विशेषण है, संख्यावाची विशेषण है, सिंह विशेष्य है। तो एक शेर जो है वह सुखेन, सुखपूर्वक या सुख से, विश्राम्यते, विश्राम कर रहा था। ठीक है ना, सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था, आराम से सोया हुआ था, लेटा हुआ था। ठीक है, तदैव, उसी समय, यहाँ पर देखिए तदाधन एव, तदाधन एव। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि संधि है। एकः वानरः, एक बंदर, उसी समय एक बंदर, आगत्य, आकर के, आगत्य यानी आकर के। यहाँ पर देखिए आंग उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, करके या कर अर्थ में। ठीक है, तो आकर के, तस्य, उसकी, उसकी किसकी?
यहाँ पर शेर के विषय में बात की गई है, तो ये तस्य जो है ये सर्वनाम पद है, यहाँ तत् शब्द है और षष्ठी का यह एक वचन है। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ से पूछे कि इसके स्थान पर संज्ञा शब्द लिखें तो आप क्या लिखेंगे? सिंहस्य, ठीक है ना। और यदि यहां पर पूछे कि तस्य किसके लिए आया है तो यहां पर चतुर्थी में आएगा सिंहाय। बात समझ में आ रही है विद्यार्थियों? तो उसकी पुच्छम पूछ को, उसकी जो पूछ है, किसकी पूछ? सिंह की जो पूछ है उसको धुनाती, घुमाता है। धुनाती यानी घुमाता है, पकड़ता है और घुमाता है, ठीक है ना, उसको मरोड़ता है। क्रुद्धः सिंह, अब ऐसा किसी को आप करोगे तो क्या होगा? क्रुद्ध ही होगा। तो शेर क्रुद्ध हुआ, गुस्सा आया उसको, ठीक है ना। तो क्रुद्धः यहाँ विशेषण है और सिंह विशेष्य है, तो क्रोधी स्वभाव वाला, मतलब वह गुस्सा हो गया। तो ऐसा गुस्से में वह सिंह जो है, ठीक है, गुस्सा हुआ, ठीक है। तम यानी उसको किसको? प्रहर्तुम इच्छति, उसको किसकी बात कर रहे हैं? बंदर की। तो ये तम जो है वो बंदर के लिए आया है, ठीक है ना। वानरम, उस बंदर को प्रहर्तुम इच्छति, प्रहार करना चाहता है, उसको मारना चाहता है। परम, लेकिन वानरस्तु, जो बंदर है वह कूर्दित्वा, कूद करके, छलांग लगा करके वृक्षम आरूढ़, वृक्ष पर चढ़ गया। अब यहां पर देखिए वृक्षम आरूढ़, तो यहां पर बात करें, आंग उपसर्ग है, रूह धातु है, ठीक है, आरूह धातु भी बोल सकते हैं, ठीक है, रूह धातु, और यहां पर त प्रत्यय है। तो वह क्या हो गया? चढ़ गया। कहां चढ़ गया? वृक्ष पर चढ़ गया। तदैव, उसी समय, अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे वृक्ष से, अपरः वानरः, अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे वृक्ष से, तो यहां विशेषण है, ये विशेष है। तदैव यहां पर पहले आया था तो संधि विच्छेद आपको मालूम है। अपरः वानरः, दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, शेर का कान को खींच करके, शेर के कान को खींच करके, पुनः फिर से वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर, आरोहति, चढ़ जाता है। अब यहां वृक्षोपरि देखिए, यहां पर वृक्ष धन उपरि गुण संधि है यहां पर, और वृक्षस्य उपरि, ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। आरोहति, चढ़ जाता है। अब यहां आरोहति जो क्रिया है इसका कर्ता कौन है? अपरः वानरः, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, एवमेव, इसी प्रकार, वानराः, जो और बंदर हैं वे सारे बंदर, वारम वारम, बार बार, ठीक है ना, सिंहम तुदंती, शेर को क्या करते हैं? परेशान करते हैं। तुदंत यानी परेशान करते हैं। अब यहां पर देखिए वारम वारम, ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका अगर हम क्या करें, विग्रह है ये और समस्त पद बनाए तो यहां प्रतिवारम, क्या बनेगा? प्रतिवारम बनेगा। अव्ययी भाव समास है यहां पर। कौन सा समास है? अव्ययी भावः। क्यों है? क्योंकि यहां विप्सा हुई है, दो बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है इस अर्थ में। तो विप्सा अर्थ में यहां पर अव्ययी भाव समास होता है और हमारे पास में प्रति जो है अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए बार बार शेर को क्या करते हैं? परेशान करते हैं। अब आगे देखिए, क्रुद्धः सिंह, जो क्रोधी सिंह है वह इतस्ततः, इधर उधर, धावती, दौड़ता है, इधर उधर दौड़ता है। यहां पर देखिए इतस्ततः, यहाँ जो स है इसको विसर्ग हो जाएगा, इतः यानी यहां से, ततः यानी वहां से, और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, यह अव्यय है तो इधर उधर यह अर्थ होता है। आगे देखिए, धावती यानी दौड़ता है, फिर गर्जती, और क्या करता है? गर्जता है, दहाड़ता है, ठीक है ना। गर्जती का मतलब यहां दहाड़ने से है, तो शेर दहाड़ता है। परम, लेकिन, किमपि, कुछ भी, कर्तुम असमर्थः, करने में असमर्थ है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। क्यों नहीं कर सकता? रीजन यह है कि वो जो कौन बंदर है वो इसको कोई कान को खींच करके, कोई पूंछ को मरोड़ करके तुरंत पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो ऐसे में वो शेर क्या करे? पकड़ ही नहीं सकता उनको, तो इसलिए वह अक्षम है, असमर्थ है उनको पकड़ने में, कुछ करने में, ठीक है।
एव तिष्ठति, और इस प्रकार वह रुक जाता है, ठीक है ना, असमर्थ है, इस वजह से वह रुक जाता है, कुछ कर नहीं सकता। तो यहां पर देखिए कर्तुम जो है इसमें एक पद है, तो यहां क्री धातु है, तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। आगे देखिए वानराह हसंती, और जो बंदर है वो हंसते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी किसी को परेशान करता है और जो परेशान हो रहा है अगर वो कुछ कर नहीं सकता तो ऐसी स्थिति में परेशान करने वाले को मजा आएगा और वो हंसेंगे। ऐसा ही बंदर कर रहे हैं, और बंदरों जो है शेर कुछ कर नहीं पा रहा है तो वो हंस रहे हैं उसके ऊपर कि देखो वन का राजा होकर के कुछ नहीं कर सकता, ऐसा, ठीक है, उसे कमेंट कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं। तो बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च, और वृक्ष के ऊपर, च यानी और वृक्ष के ऊपर, विविधाः अनेक प्रकार के, पक्षिणा अपि पक्षी भी, सिंहस्य शेर की, एतादृशम इस प्रकार की, दशाम दशा को, स्थिति को, हालात को, दृष्टवा देख करके, हर्ष मिश्रितम खुशी से युक्त, कलरवम आवाज, गुंजन की जो आवाज होती है पक्षियों की, कूकने की आवाज जो होती है, ठीक है ना, तो कलरवम यानी जो आवाज है पक्षियों की वह कुर्वंत यानी करते हैं, वे अपनी आवाज करते हैं खुशी के साथ में, खुशी से युक्त, ठीक है। तो यहां पर देखिए दृष्टवा में दृश्य धातु है, त्वा प्रत्यय है, ठीक है ना, देख करके। आ गई बात समझ में। तो यहां पर हमने ये जो गद्यांश पढ़ा इस नाटक का, तो यहां पर आपने क्या देखा कि एक जो है सिंह आराम कर रहा है और कुछ बंदर हैं जो कि वृक्ष पर बैठे हुए हैं, कोई उसकी पूंछ को मरोड़ता है और कोई कान खींच करके उसे परेशान करता है, और जैसे ही शेर क्रोध स्वरूप आता है उसका और उनको पकड़ने दौड़ता है तो वो उछल करके वृक्ष पे चढ़ जाते हैं, और शेर ऐसी स्थिति में कुछ कर नहीं सकता है, तो बंदर उस पर हंसते हैं, और साथ ही जो वृक्ष पर बैठे हुए अन्य पक्षी हैं वो भी मतलब हंसी के मारे अपनी जो है आवाज़ करते हैं, निकालते हैं। ऐसा दृश्य आपने यहाँ पर देखा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम पाठ्य वस्तु को शुरू कर चुके हैं, तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए शब्दार्थ, पुच्छम लांगूलम, पूछ को, धुनाति धुनोति, देखिए दो रूप बनते हैं, धुनाति भी हो सकता है, धुनोति भी हो सकता है, ठीक है, दो रूप बनते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ संस्कृत में, गृहीत्वा आंदोलयति, ठीक है, अर्थात पकड़कर घुमा देता है, ठीक है, मरोड़ता है, ऐसा हम अपनी भाषा में भी कहते हैं। फिर है कर्णम आकृष्य श्रोत्रम कर्षयित्वा, कान खींच करके, ठीक है ना, तुदंती अवसादयंती पीड़यंती, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। इतस्ततः अव्यय है ये, और इधर उधर इसका अर्थ है हर्ष मिश्रितम प्रसन्नता युक्तम, खुशी से युक्त, कलरवम पक्षीणाम कूजनम, चहचहाट को, ठीक है, जो चहचहाट होती है पक्षियों की उसको, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ में विशेष की बात करते हैं। यहां पर देखिए संधि की बात कर लेते हैं। एवैकाः एव धन एकाः वृद्धि, तदैव तदा धन एव वृद्धि, वानरस्तु वानरः धन्तु सत्व संधि है, वृक्षोपरि वृक्षः धन, वृक्ष धन ऊपरी गुण संधि है, इतस्ततः इतः धन तथा सत्व संधि है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, प्रत्यय की बात करते हैं। आगत्य आंग गम धातु है, और यह आंग उपसर्ग है, गम धातु ल्य प्रत्यय है। प्रहर्तुम प्र उपसर्ग है, हृ धातु है, तुमुन प्रत्यय है। कूर्दित्वा कूर्द धातु है, त्वा प्रत्यय है। आकृष्य आंग उपसर्ग कृष्ण धातु और ल्य प्रत्यय है। कर्तुम क्री धातु तुमुन प्रत्यय है। दृष्टवा जो है दृश्य धातु त्वा प्रत्यय है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं इसी के साथ में। यहां पर देखिए मूल्यांकन प्रश्नानी, यानी आपने जो ये छोटा सा गद्यांश पढ़ा है इस नाटक का, इस पाठ का, ठीक है, पाठ्य वस्तु जो आपने शुरू की है उससे संबंधित यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न है। आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और इनके उत्तरों को भी लिखिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, देखिए एक पदेन उत्तरत। यहाँ पर देखिए हम अब तक क्या पढ़ते आए थे, हम किस प्रकार से यहाँ पर कर रहे थे प्रश्नों को, कि प्रश्न के आगे ही लिखा हुआ होता था एक पदेन पूर्ण वाक्यन, लेकिन इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक पदेन उत्तरत, तो पहला प्रश्न है कह सुखेन विश्राम्यते। दूसरा है एक पदेन, ये भी एक पद में ही है क्योंकि यहाँ पर लिख दिया गया है वानरः कस्य कर्णम आकृष्य वृक्षोपरि आरोहति, ठीक है। आगे देखिए पूर्ण वाक्यन उत्तरत,
पूरे वाक्य में लिखना है, जिसमें पहला है पक्षिणः किं दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, भाषिक कार्यम यानी व्याकरण से संबंधित जो कार्य है, भाषा से संबंधित जो कार्य है वो यहाँ पर दिया गया है। तो उसको देखिए, पहला प्रसन्नः इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। ठीक है, दूसरा है विविधाः पक्षिणः इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, धुनाति इति क्रियायाः कर्तृपदम लिखत। और चौथा है यहाँ पर वृक्षोपरि इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामापि लिखत। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है यहाँ पर दिए गए हैं, आपने लिख लिए होंगे, इनके उत्तर भी आप लिख लीजिए। और आज जो इस कक्षा में हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि एक शेर जो सो रहा है, आराम कर रहा है, उसको बंदर परेशान कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। ऐसे में वह क्रुद्ध हो जाता है और क्रुद्ध होकर के उनको पकड़ने दौड़ता है, मारने दौड़ता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसका मजाक बनाया जाता है, उस पर हंसा जाता है। तो यहाँ पर इतनी छोटी सी पाठ्य वस्तु हमने पढ़ी है। आगे हम इसके अगले भाग में पढ़ेंगे, अगले क्रम में, कि आगे क्या होता है इस नाट्यांश में। तब तक के लिए धन्यवाद।